Okay, good evening, all of you. Okay, आज के क्लास में हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इसमें से जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं. ओके, सो प्रीवियस क्लासेस में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है उसको कंप्लीट किया है. यस. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. आई थिंक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो भी हमने कंप्लीट किया हुआ है. सो आज के क्लास में हम जो रिमेनिंग पार्ट है आई थिंक जस्ट प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये जो पार्ट है बस उतना ही हमारा रिमेनिंग पार्ट है. उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स इस पार्ट को हम स्टार्ट करने वाले. ओके, जस्ट अ मिनट. ये हमने प्रीवियस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये जो पार्ट है उसको कंप्लीट किया था. बट ये डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है आई थिंक उतना ही पार्ट रिमेनिंग है. करेक्ट. क्लास का जो स्ट्रक्चर है जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्गन्स और उनके फंक्शन स्टडी किए. यस और नो. रिप्लाई कीजिए, हमने प्रीवियस क्लास में इतना ही पार्ट स्टडी किया था क्या? ओके, ठीक है. तो प्रीवियस क्लास में हमने आई थिंक फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसमें वर्ड, फीमेल वर्ड और फिर जो एसेसरी एंड इसेंशियल वर्ड्स है इसके बारे में स्टडी किया है. तो सिर्फ इतना ही पार्ट हमारा रिमेनिंग पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में से. सो फ्लावर का स्ट्रक्चर आई थिंक कंप्लीट है. आप सबको क्लियर है उसके फंक्शंस एंड जो कुछ भी उसके डिफरेंट पार्ट्स है वो सब? किसी को उसमें कुछ डाउट है? जो हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर स्टडी किया है किसी को उसमें कुछ डाउट है? ओके, ठीक है. तो ये जो यहाँ पर इमेज शेयर किया हुआ है तो वो है फर्टिलाइजेशन की एक्चुअल में प्रोसेस जहाँ पर ओवल्स का स्ट्रक्चर है तो उसमें होती है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. सो डबल फर्टिलाइजेशन ये टर्म यहाँ पर क्यों यूज की गई है? कैसे आप में से कोई बता सकता है? Why this fertilization is called as a double fertilization? जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एंजियोस्पर्म्स में होती है तो इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं. सबको आवाज आ रही है मेरी? यस, किसी को पता है? ये बताइए. Why this process is called as double fertilization?
मेरी आवाज आ रही है सबको? रिप्लाई कीजिए प्लीज। सिद्धराज पार्थ, एम आई ऑडिबल? अरे तो रिप्लाई करती रहिए, यस नो कुछ तो। मैंने क्वेश्चन किया था कि ये जो प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्यों कहते हैं? व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन? कौन से टू प्रोसेसेस है जो प्रोसेसेस या यस ये प्रोसेसेस यहाँ पर ये जो मेल गैमेट्स है उसका जो फ्यूजन होता है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो प्लीज अगर किसी को पता है डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से यहाँ पर प्रोसेसेस, टू प्रोसेसेस इंक्लूड है तो प्लीज बताइए। ओके ठीक। देखिए फर्स्ट जो यहाँ पर अगर हम चार्ट देखते हैं फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स में, यस करेक्ट, बट इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। तो ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा है फर्स्ट वन स्ट्रक्चर जो है, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो पार्ट है ये है स्टिग्मा का पार्ट, देन स्टाइल एंड ओवरी। तो ये स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ये कंबाइंडली बनाते हैं जिसको हम मेल फीमेल वर्ल कहते हैं, मीन्स गायनोशियम। तो यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस से ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, स्टिग्मा के टिप पे स्टिक हो जाते हैं। अब जैसे इस स्टिग्मा के ऊपर ये स्टिक हो जाएंगे तो ये जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है तो उस पोलन ग्रेन में क्या होता है, टू मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन में क्या है, टू मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद जब ये स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं तो वहां से क्या हो जाता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। जो पोलन ट्यूब कंटिन्यू हो जाती है अप टू द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो ये जो पोलन ट्यूब है इसका फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द टिप ऑफ स्टिग्मा टू द ओवरी, और ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर है जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो स्ट्रक्चर क्या है, तो वो है ओवल्स। तो ओवल जो है ये ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर है जहां पर एक सेल जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इसको अगर हम इनलार्ज करते हैं, ये एम्ब्रियो सैक दिखाई है, एक जो है वो एम्ब्रियो सैक है। अब इसका अगर इनलार्ज किया हुआ व्यू अगर हम देखेंगे तो ये लास्ट वन डायग्राम है यहाँ पर। तो देखिए एक सेल यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट है, एक सेल जो कि फीमेल गैमेट है। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो जो मेल गैमेट पोलन ट्यूब से ट्रैवल करके आए वो मेल गैमेट अब कौन से स्ट्रक्चर में जाने वाले, ओवल्स के स्ट्रक्चर में, जहां पर क्या प्रेजेंट है, टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एंटीपोडल्स प्रेजेंट है एंड एक सेल प्रेजेंट है। तो जो मेल गैमेट, टू मेल गैमेट्स है जो वहां से ट्रैवल करके आए तो वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद एक सेल, एक मेल गैमेट जो है वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है एक सेल के साथ, एंड नेक्स्ट मेल गैमेट में सेकेंड वन जो था तो वो फ्यूज हो जाता है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट प्रोसेस देखी जिसमें फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एक सेल, ये फर्स्ट यहाँ पे मतलब एक प्रोसेस है जहां पर क्या हो जाता है, टू मेल गैमेट्स में से एक सेल के साथ एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो जाएगा, वन मेल गैमेट फ्यूज विथ एक सेल। तो यहाँ पर एक सेल प्लस वन मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंग्यामी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिंग्यामी की प्रोसेस। सो ये जो प्रोसेस है ये सिंग्यामी की प्रोसेस है। अब जो सेकेंड मेल गैमेट है वो सेकेंड मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है, पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गैमेट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद एक सेल, दिस इज कॉल्ड एज सिंग्यामी, एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड प्राइमरी इंडोस्पर्म हम उसको कहते हैं। तो इसमें ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस होती है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर टू न्यूक्लियस जो पोलर न्यूक्लियाई वो प्रेजेंट है,
प्लस यहाँ पर और एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस कहेंगे। तो यहाँ पर सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, तो इसको हम कंबाइनली कहेंगे प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जाइगोट का फॉर्मेशन हमने वो पढ़ा है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, एक सेल प्लस वन मेल गैमेट का फ्यूजन होके। अब जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर है उसका कन्वर्जन कौन से पार्ट में होगा, इससे क्या बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यस, कन्वर्जन होता है ओवरी एंड ओव्यूल के स्ट्रक्चर का। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो किस में कन्वर्ट होगा एंड ओवरी का स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होगा, यस बताइए, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वन मेल गैमेट जो एक्सेल के साथ फ्यूज हुआ है तो उससे, करेक्ट, ओवरी का जो फॉर्मेशन है, ओवरी का इनलार्जमेंट होगा और उससे फ्रूट का फॉर्मेशन एंड ओवल से सीड का फॉर्मेशन होगा। और वही सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो वो जब हम सीड को सो करते हैं सॉइल में, तो जर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए वो एंडोस्पर्म से क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेंगे और खुद को वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का उससे फॉर्मेशन होता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, मीन्स जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो इसमें यस, यहाँ पर ये पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी को और कुछ डाउट है, नहीं तो हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, यस, तो आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, इस पार्ट को हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसके लिए डायग्राम जो है वो नेसेसरी डायग्राम्स है। आपको एग्जाम में डायग्राम मोस्टली ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी ही है, उसकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो डायग्राम दी जाएगी ABCD, आपको कहाँ पर तो लेबल दिया जाएगा और उसको आपको आइडेंटिफाई करके उसको लेबल करना है और उस पार्ट का आपको फंक्शन राइट डाउन करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ओके ठीक है, तो इमेज क्लियर है सबको। अब देखिए ये जो, यस पार्थ, आप टेक्स्ट बुक में अलग डायग्राम है आपके, बट यहाँ पर ये डायग्राम इसलिए लिया है कि जो लेबलिंग्स है वो प्रॉपर लेबलिंग्स आपको यहाँ से क्लियरली मतलब समझ में आ सकते, इसलिए ये इमेज मैंने लिया है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो जहां पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म सेल एंड एग सेल या फिर ओहम जो है वो क्या है, या फिर उनका रोल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जैसे ह्यूमन बॉडीज में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है सेल्स में प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, तो उसमें से 22 पेयर जो है वो किसके हैं, ऑटोसोम्स के हैं, एंड वन पेयर इज फॉर एलोसोम, मीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स की है। तो जहां पर मेल्स है तो उसमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में, एंड फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम स्टडी करेंगे, तो उसमें ये जो पार्ट है कि प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैमेट्स का प्रोडक्शन जहां पर होगा, ये गैमेट्स के प्रोडक्शन के या फॉर्मेशन के बाद ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। तो यहाँ पर पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो लिया है,
तो इसमें जो मेल गैमेट है वो क्या है, स्पर्म सेल है। मेल गैमेट क्या है, इसमें स्पर्म है। तो यहाँ पर पहले हम इसका जो स्ट्रक्चर है और इसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स है और इस पार्ट का फंक्शन क्या है, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो जहां पर हम मेल गैमेट की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहां पर मेल गैमेट यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इन विच स्ट्रक्चर स्पर्म्स और मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। विशाल बताइए। इन विच स्ट्रक्चर male gametes are produced। यस, और किसी को पता है, बताइए। सबको पता है, प्लीज आप आंसर टाइप कीजिए। यस। तो टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है, तो सिंगुलर फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो उसको हम टेस्टिस कहेंगे। अब ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इसको कहा जाता है, ये सॉरी, टेस्टिस सिंगुलर एंड टेस्टिस प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पर लेबलिंग दिया हुआ, ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये ओवल शेप में आपको ड्रॉ करना है। थोड़ा सा इसका शेप कैसे होता है, ओवल शेप होता है। ओवल शेप में आप इसको ड्रॉ करेंगे, जब डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है तब। तो ये जो पेयर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इसके टू फंक्शंस है। पहला जो फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म। बट इसके साथ साथ और एक इसका फंक्शन है, वो है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में? Which हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस? तो ये, यस, मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम कहते हैं उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है, इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर में होता है। तो इसके टू फंक्शंस है। कौन से टू फंक्शंस है? एक होगा प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। इस हार्मोन का रोल क्या है? टेस्टोस्टेरॉन जब प्रोड्यूस होता है तो मेल के बॉडी में इस हार्मोन का रोल क्या है? यस, क्या फंक्शन है टेस्टोस्टेरॉन का? तो हमने इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, यस। तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से जो डेवलपमेंट होती है, तो उसमें ये हेल्पफुल है। तो हमने फीमेल एंड मेल, इसमें जो कुछ भी इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उसको आई थिंक हमने नाइन्थ में ही स्टडी किया है। तो इसमें हमने जो कुछ भी ग्लैंड का जहां पर स्ट्रक्चर आता है, तो ग्लैंड से सिक्रीशन, ये वर्ड उससे रिलेटेड है, क्योंकि ग्लैंड अगर प्रेजेंट है तो उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता रहता है। तो यहाँ पर इसमें से जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की क्या हो जाती है, डेवलपमेंट होती है। तो जहां पर हम मेल एंड फीमेल की बात करते हैं, तो इसमें डिफरेंट हॉर्मोन्स है जो कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो फीमेल में अगर हम देखते हैं तो उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये टू डिफरेंट हार्मोन्स है जो कि ओवरी में क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। बट अगर हम मेल की बात करते हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है। तो हमने एडोलेसेंस का या फिर प्यूबर्टी का जो कुछ भी हमने पार्ट स्टडी किया है, तो उसमें हमने टेस्टोस्टेरॉन का ही रोल उसमें हमने स्टडी किया हुआ है। तो जो कुछ भी ड्यूरिंग द प्यूबर्टी या फिर एडोलेसेंस के एज पे जो कुछ भी चेंजेस होते हैं बॉडी में, बॉयज एंड गर्ल्स में, तो उसके लिए ये हार्मोन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें ये पार्ट है। तो यहाँ पर ये हो गया टेस्टिस के बारे में। अब देखिए टेस्टिस का लोकेशन क्या है, कहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लेबलिंग किया हुआ है स्क्रोटम। तो इस स्क्रोटम जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हो जाता है, ये जो टेस्टिस है वो टेस्टिस का स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये जो पार्ट है ये स्क्रोटम का पार्ट है, इसको लेबल किया है। ये जो स्ट्रक्चर है तो इसमें ये टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होगा। तो स्क्रोटम का रोल क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए हमने टेस्टिस को पैड कहा था, यस, टेस्टिस को हमने पेयर फॉर्म में बताया था, बट ये जो स्क्रोटम का स्ट्रक्चर है वो पेयर्ड नहीं है।
स्क्रोटम जो मस्कुलर पार्ट है, तो एक ही ये जो स्किन मतलब मस्कुलर पार्ट है, तो एक ही यहाँ पर स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो जाता है बोथ साइड्स पे। तो इसको हम सिंगल इसमें ही काउंट करते हैं, उसको हम जो पैड ऑर्गन्स है तो उसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करने वाले। सो स्क्रोटम का जो स्ट्रक्चर है, यस, लेस दैन। अब इसका फंक्शन क्या है? स्क्रोटम में टेस्टिस तो प्रेजेंट है, तो स्क्रोटम का हम थर्मो रेगुलेटर भी कहते हैं। वाई दिस इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेटर? तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट अगर हम देखते हैं, तो वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कुछ भी हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, तो उससे 1 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो रहना चाहिए स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। वो एक कंडीशन है जो कि रिक्वायर्ड होती है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। अगर उस स्पर्म को अलाइव रहना है तो उसके लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कितना कम होना चाहिए। तो ये जो टेम्परेचर है जिसको लेस रखा जाता है स्क्रोटम में, तो इसकी वजह से स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेटर, जहां पर क्या किया जाता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर कम मेंटेन किया जाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। ये सेकेंड पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब देखिए टेस्टिस की जब हमने बात की थी, तो टेस्टिस में स्मॉल न्यूमेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या हो जाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में प्रेजेंट है, तो उससे में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अब जैसे ही स्पर्म यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर, ये भी स्किन के फोल्ड के जैसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, उसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या है ये? एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर है। अब इस एपिडिडाइमिस के स्ट्रक्चर में क्या है, इसका रोल क्या है? यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, जो कि एक कॉइल्ड ट्यूब है? यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस? What is the function of epididymis? ओके, ठीक है। सो एपिडिडाइमिस का फंक्शन जो है वो है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ, यस, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। ये टेम्पररी क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर करते हैं। टेस्टिस में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो गए तो उनको टेम्पररीली स्टोर किया जाता है एपिडिडाइमिस में। और यहाँ पर ये स्पर्म्स का मैचुरेशन होता है, स्पर्म्स का मैचुरेशन एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, ये टू फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं एपिडिडाइमिस के स्ट्रक्चर में। अब देखिए ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर, हमने यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर स्टडी किए। टेस्टिस, उसके बाद स्क्रोटम, और टेस्टिस के ऊपर जो कि कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस? सो दिस स्टोर्स स्पर्म्स टेम्पररीली एंड आल्सो यहाँ पर जो मैचुरेशन की प्रोसेस होती है, फंक्शनल मैचुरेशन जो है, वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है स्पर्म्स का। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हमने स्टडी किया। अब जैसे ही यहाँ पर स्पर्म का मैचुरेशन होता है, तो स्पर्म जो है वो क्या करने वाले हैं, यहाँ से इनका जो मतलब एपिडिडाइमिस में प्रेजेंट है, तो वहां से लेकर ये आपको एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको इस लेबल किया है वास्ट डिफरेंस डिफरेंस। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से क्या हो जाता है, ये जो स्पर्म है वो वहां से टेस्टिस से लेकर वो ट्रैवल करके जाते हैं यहाँ पर जो पार्ट है, मतलब यस दिस वन, यूरेथ्रा तक। यूरेथ्रा यहाँ पर लेबलिंग है यूरेथ्रा। उसके बाद यूरेथ्रा से जो आगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, तो बॉडी से बाहर जब तक ये रिलीज नहीं किए जाते तब तक ये कहाँ से, उसका ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम टेस्टिस टू वास डिफरेंस से उसको आना पड़ेगा यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर में, और यूरेथ्रा से जो कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट है वहां से जो ओपनिंग होता है पेनिस के स्ट्रक्चर में, तो वहां तक उसको ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वास डिफरेंस का, तो वो स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा एपिडिडाइमिस से और वो कंटिन्यू होता है कहाँ तक, तो इजैकुलेटरी डक्ट में उसका कन्वर्जन हम कह सकते हैं, क्योंकि जो आगे जाके पार्ट आ गया है सेमिनल वेसिकल, तो सेमिनल वेसिकल एंड जो वास डिफरेंस है
तो वो जहां पर ज्वाइंट हो जाते हैं तो उसमें जो कॉमन डक्ट आती है तो उसको हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करके जाने वाले वास्ट डिफरेंस से वो कहाँ कौन से स्ट्रक्चर में आएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट के स्ट्रक्चर में आने वाले हैं। सो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, अब देखिए इसमें स्पर्म का जो ट्रैवलिंग है वो वहां से स्टार्ट होगा, वो इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा। अब इजैकुलेटरी डक्ट से जो यूरेथ्रा का पार्ट है, उस यूरेथ्रा से वो यूरेनोजेनाइटल डक्ट हम जिसको नाम दिया गया है, तो वहां से लेकर वो क्या किए जाते हैं, जो कि यूरोनोजेनाइटल डक्ट की ओपनिंग है वहां से उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। बट ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये एक स्ट्रक्चर इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिखाया है। तो अगर हम देखते तो यूरिनरी ब्लैडर इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमने पहले स्टडी किया हुआ है। तो इसमें हमने 4 ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो उसमें पेयर ऑफ किडनीज, देन यूरेटर, यूरेटस है, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ये जो 2 पार्ट्स है जो कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्टडी करते हैं, तो वो पार्ट्स इसमें भी इंक्लूड है। तो मेल्स में अगर हम देखते हैं तो जो यूरिनरी सिस्टम है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसमें कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर दिखाए गए, क्योंकि जो स्पर्म है तो उसका जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट होता है या फिर जो ये कॉमन वे हम कह सकते हैं यूरेथ्रा का फॉर द passage of sperm and for the passage of urine also. So ये जो स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर का, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में से यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, स्पर्म के प्रोडक्शन से क्या होगा, वो स्पर्म मैच्योर होने के बाद वो ट्रैवल करेंगे फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू द यूरेथ्रा। तो इसको जब ट्रैवल करना है तो बीच में बहुत सारे ग्लैंड्स दिए हैं। तो इसमें ग्लैंड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें सेमिनल वेसिकल आता है, देन प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके बाद कॉर्पस ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। तो ये 3 ग्लैंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो 3 ग्लैंड्स का डिफरेंट फंक्शन है। बट देखिए जो स्पर्म सेल है वो लिविंग सेल है। अब स्पर्म सेल को अगर ट्रैवल करना है तो उसके लिए एनर्जी नेसेसरी होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, सॉरी, यस, वो एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं, कौन सा ऐसा उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन से ग्लैंड का वो सिक्रीशन है जिसमें से स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है, किसी को पता है ये? यस, ये जो ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर है उस ग्लैंड के स्ट्रक्चर में कौन से ऐसी ग्लैंड है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म सेल को? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल। करेक्ट आंसर इज सेमिनल वेसिकल। क्योंकि जो कुछ भी अदर ग्लैंड्स है लाइक वो सेमिनल वेसिकल भी उसमें इंक्लूड है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी आती है। तो ये जो ग्लैंड्स वहां पर प्रेजेंट है तो उनसे अल्कलाइन मीडियम का सिक्रीशन होता है। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम के सिक्रीशन के साथ साथ जो सेमिनल वेसिकल जो है, तो उस सेमिनल वेसिकल से शुगर का प्रोडक्शन होता है। उस सेमिनल वेसिकल में जो शुगर का नाम है फ्रुक्टोज शुगर। तो वो जो फ्रुक्टोज शुगर है वो क्या करती है, स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। मीन्स वो एनर्जी को वहां पर वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस स्पर्म सेल को, तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलने वाली है उसको, जो सेमिनल वेसिकल में जो शुगर प्रेजेंट है फ्रुक्टोज शुगर, तो उसमें से इसको एनर्जी मिलती है। और जो हम बात करें अल्कलाइन मीडियम की, तो ये जो अल्कलाइन मीडियम का फॉर्मेशन होता है तो वो सेमी सॉलिड हम कह सकते हैं, जेल लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम इसको। तो ये जो फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो वो अल्कलाइन मीडियम प्लस जिसमें स्पर्म सेल्स प्रेजेंट है। देखिए जैसे अगर हम ये जो स्पर्म सेल है तो वो हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि सेमेन का जहां पर प्रोडक्शन होता है तो ये स्विमिंग करता है उस सेमेन के इसमें। तो ये लिविंग सेल है, उसको अगर लोकोमोशन या ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस करनी है तो उसके लिए ये सीमेंट रिक्वायर्ड है। तो सीमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, तो सीमेंट की हम बात करते हैं तो स्पर्म सेल प्लस जो कुछ भी सिक्रीशंस होते हैं ग्लैंड्स के,
उसको हम अल्कलाइन मीडियम कह सकते हैं। तो ये जो अल्कलाइन मीडियम है, जो कि सिक्रीशन है डिफरेंट ग्लैंड्स के, तो वो सिक्रीशन प्लस स्पर्म सेल को, इसको हम कंबाइनली कहते हैं सेमेन। और ये जो सेमेन है, तो ये जो हेल्पफुल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म सेल। ठीक है, तो ये फंक्शन है, जो कुछ भी ग्लैंड्स उसमें प्रेजेंट है, उन ग्लैंड्स के वो अल्कलाइन मीडियम प्लस फ्रुक्टोज शुगर को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म सेल को एनर्जी एनर्जी भी मिलती है, और उसका जो कुछ भी मूवमेंट है, वो मूवमेंट जो है वो इजी होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस अल्कलाइन मीडियम। तो यहाँ पर जो इमेज लिया है वो है स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो आपको टेक्स्ट बुक में ये इमेज नहीं दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको नहीं है, बट जस्ट स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो बताने के लिए मैंने ये शेयर किया हुआ है। तो आपको कहाँ पर भी स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसका अगर हम लेबलिंग देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्रोसोम का है, देन न्यूक्लियस का पार्ट आता है, देन मिडल सेक्शन है, एंड देन टेल का पार्ट आता है। तो टेल फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि लोकोमोशन की प्रोसेस के लिए है, लोकोमोशन में ये हेल्पफुल है। और मिडल सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, देन न्यूक्लियस। तो फर्टिलाइजेशन का जब हम पार्ट स्टडी करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन के पार्ट में हम ये जो स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट है, तो उसके रोल क्या है, और एक्चुअल जब एक सेल से ये मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होता है, तो कौन सा पार्ट जो है वो एक सेल में ट्रांसफर किया जाता है, वो भी हम उसमें स्टडी करने वाले हैं। बट ये स्ट्रक्चर मैंने जस्ट आपको इसके जो पार्ट्स है वो बताने के लिए शेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही वास्ट डिफरेंस जो है, इसका अगर हम फंक्शन देखते हैं तो ये लॉन्ग ट्यूब है, जिस ट्यूब से क्या होता है, ये जो स्पर्म है वो लोकोमोशन करके वो वास्ट डिफरेंस से जो यूरेथ्रा का पार्ट है वहां तक वो ट्रैवल करके जा सकता है। तो सेमिनल वेसिकल में भी टेम्पररी स्टोरेज किया जाता है स्पर्म्स का, एंड उसमें से फ्रुक्टोज शुगर का प्रोडक्शन होता है, जिसमें से उसको एनर्जी मिलती है। देन जो इजैकुलेटरी डक्ट की हमने बात की, इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो इट इज द डक्ट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस। एंड उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपस ग्लैंड है, तो जिसका ओपनिंग होता है यूरेथ्रा में। अब बीच में यूरोनोजेनाइटल जो डक्ट दिखाई है, और उसके साइड से ये जो मस्कुलर पार्ट है, ये क्या है, पेनिस का स्ट्रक्चर है। तो यूरेथ्रा से ही स्पर्म एंड यूरिन को क्या किया जाता है, पास किया जाता है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसमें इंपॉर्टेंट है लेबलिंग्स, उसके बाद जो कुछ भी पार्ट्स इसमें बताए गए हैं उन सबके फंक्शंस। तो इतना ही पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया गया है। ठीक है, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको ड्रॉ करने के लिए मोस्टली नहीं आएगा, बट डेफिनेटली इसके जो कुछ भी पार्ट्स है, तो उस पार्ट्स को लेबल करके उसका जो फंक्शन है वो राइट डाउन करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन इस पे आता है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको 3 क्वेश्चंस में डिवाइड किया जाता है, 2 2 एंड 1, या फिर 3 एंड 2, ऐसे। तो इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस आपको करनी है, जो कुछ भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे उसको प्रॉपर लेबलिंग आपको करना है। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, तो इसमें हमने जो डिफरेंट पार्ट स्टडी किए, तो उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस which lies in the small sac-like structure, muscular structure which is present outside the abdominal cavity,
This is called as a scrotum. So the function of testis is the production of sperm and male sex hormone called as testosterone. ये function है टेस्टिस का. देन स्क्रोटम जो है वो ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. सो दिस पार्ट इज आल्सो नोन एज अ थर्मोरेगुलेटर. उसके बाद एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस जो कि कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. तो ये इट सर्व्स एज द स्टोर हाउस फॉर स्पर्म्स and inside the epididymis sperm cells become mature and develops motility. तो मोटिलिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होता है तो वहां से उस पार्ट से लेकर स्पर्म सेल को लोकोमोशन करके या उसका जो ये सब वो जो स्पर्म सेल है उसको ट्रैवल करके आना पड़ेगा अप टू द यूरेथ्रा. तो उसके लिए मोटिलिटी डेवलप होना नेसेसरी है. तो एपिडिडाइमिस में जिसको हमने मैचुरेशन भी कहा है, तो एपिडिडाइमिस ऐसा पार्ट है जहां पर स्पर्म्स मैच्योर होते हैं और उसमें मोटिलिटी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है. सो उसके बाद वास डिफरेंस का जो पार्ट हमने देखा तो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं. यहाँ पर जो लेबलिंग किया हुआ है ये इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल आपको दिखाई दे रहा होगा. तो वास डिफरेंस जो है इसको और एक नाम है जिसको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट. ये आप वहां पर ही लेबल कर सकते हैं, लिख सकते हैं. वास डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट. ओके. सो ये जो स्पर्म डक्ट है वो कंटिन्यू होती है अप टू द सेमिनल वेसिकल. अब सेमिनल वेसिकल में हमने कहा है फ्रुक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है. सो फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल इज नरिशमेंट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म सेल. यहाँ पर भी टेम्परली क्या किए जाते हैं, स्पर्म सेल को स्टोर किया जाता है सेमिनल वेसिकल्स में. और नरिशमेंट क्यों कहा गया है, तो फ्रुक्टोज शुगर का वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है. इसकी वजह से जो कुछ भी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो वहां से स्पर्म सेल को वो स्पर्म सेल को वहां से मिल सकती है. देन सेमिनल वेसिकल ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो कि ज्वाइन होता है वास्ट डिफरेंस टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट. जो इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा, बाय द ज्वाइनिंग ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड वास्ट डिफरेंस. ये ध्यान में रखिए, इजैकुलेटरी डक्ट हम किसको कहेंगे, जहां पर सेमिनल वेसिकल ज्वाइन होगा वास्ट डिफरेंस है तो उसको हम कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट. तो जो कुछ भी सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन होगा वो कहाँ पर आने वाला है, इजैकुलेटरी डक्ट में आने वाला है. तो इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो पेनिस का पार्ट है. तो पेनिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन एट द टिप ऑफ विच यूरिनोजेनिटल डक्ट ओपन्स. तो ये जो पेनिस का स्ट्रक्चर है ये मस्कुलर पार्ट है जिसके टिप पे क्या होता है, यूरिनोजेनिटल डक्ट का ओपनिंग होता है. और इसी में से मतलब यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर इसी में कंटिन्यू हुआ है. तो इसकी वजह से इसमें से यूरिन और स्पर्म को पास किया जाता है. यस, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. तो और इसमें किसी को कुछ और पूछना है, किसी को कुछ डाउट है, नहीं तो हम नेक्स्ट जो पार्ट है मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको हम ले सकते हैं. ओके ठीक है. यस, तो एज कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही कम लेबलिंग्स दिए हुए हैं. बट इसमें एडिशनल और लेबलिंग्स हम कर सकते हैं, ज्यादा लेबलिंग्स नहीं आएंगे. बट ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इसमें भी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है, इसेंशियल ऑर्गन हम जिसको कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो वो इसेंशियल ऑर्गन है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. क्यों इसेंशियल ऑर्गन कहा गया है इसको, yes, why this structure is called as essential organ of female reproductive organ. Very good. It produces egg or ovum. yes, तो ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरी का जो कि पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. तो यहाँ में इस ओवरी में क्या किया जाता है, एक का प्रोडक्शन होता है, वहां पर ही उसका मैचुरेशन होके एक जो है वो रिलीज भी होता है. तो इसमें
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें अगर हम ऑर्गन्स देखते हैं या पार्ट्स देखते हैं उसके, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी है, पैड फॉर्म में है, देन पैड फॉर्म में ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं ओविडक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है ओविडक्ट का आता है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। देन आगे का जो पार्ट है वो है यूटेरस, जो कि एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर है, एंड देन वजाइना। और इसके बीच में यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसको हम, यहाँ पर लेबलिंग नहीं दिया हुआ है बट इसको हम कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लेबलिंग के लिए आता है तो प्लीज आप एक ही साथ सारे वर्ड्स ऐसे लिखिए, तो इजीली जो कुछ भी आपने डायग्राम ड्रॉ किया उसके लिए फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, जो कि फनेल लाइक फैलोपियन ट्यूब होती है जहां पर ओवरी का स्ट्रक्चर है। तो ये जो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का अगर हम देखते हैं तो इसको फनेल लाइक स्ट्रक्चर हम कहते हैं। ठीक है, देन जो यूटेरस का पार्ट है तो उसको और एक नाम हम दे सकते हैं, यूटेरस या फिर ओम, WOMB। तो ऐसे लेबलिंग्स अब अगर आप करते हैं तो उस की वजह से आ, ये जो स्ट्रक्चर्स है उसको ड्रॉ करने के बाद आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो पार्ट्स है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो फर्स्ट जो पार्ट आता है वो है ओवरी का स्ट्रक्चर। अब इसमें जो फीमेल गैमेट है वो हम या फिर एक, तो उसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ओवरी के स्ट्रक्चर में। सो ओवरी की है टू फंक्शन, जैसे टेस्टिस के टू फंक्शंस है वैसे ओवरी के भी टू फंक्शंस है। क्या टू फंक्शंस होंगे इसके, तो एक तो होगा प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, एंड नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है, ओवरी के स्ट्रक्चर में। अब इसमें देखिए जो डिफरेंस क्या है, तो जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है मेल्स में, तो वो स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी या एडोलेसेंस के एज पे, स्पर्म का प्रोडक्शन, और वो कंटिन्यू होता है टिल डेथ। मतलब जो कुछ भी मेल्स है तो उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन जो होता है तो वो स्टार्ट होता होगा प्यूबर्टी या एडोलेसेंस के एज पे और वो कंटिन्यू होगा टिल देयर डेथ। बट अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं उसमें अगर एग का प्रोडक्शन देखते हैं ओवरी के स्ट्रक्चर में, तो जो फीटस होता है या आफ्टर बर्थ मतलब बेबी गर्ल अगर बॉर्न हो गई है तो उसके ओवरी में एट एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके ओवरी में मिलियंस ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं बोथ ओवरीज में। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं, वो बाय बर्थ उस बेबी गर्ल चाइल्ड में उसके ओवरी के स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होगा। अब इसका अगर हम ड्यूरेशन देखते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्शन तो ऑलरेडी है, बट जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, जो कुछ भी एक सेल है वो जो एक सेल है वो क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, जिसको हम ओवुलेशन भी कहते हैं। तो उस पीरियड पे ओवुलेशन के टाइम पे ये जो एक सेल है वो ओवरी में से मैच्योर होके वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो एग सेल एंड स्पर्म सेल का फ्यूजन अगर होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, देन एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद बेबी की बर्थ। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने कहा कि 2 to 4 मिलियंस ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं इस ओवरी के स्ट्रक्चर में। तो इसमें से जब मतलब जो प्यूबर्टी का टाइम है या एडोलेसेंस का टाइम है तो उसमें क्या हो जाता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसका जो इंटरवल है 28 to 30 डेज का, 28 to 30 डेज का इंटरवल है, जिस इंटरवल से क्या हो जाता है, जो एग है वो मैच्योर होके ओवरी में से रिलीज होता है। अब 28 to 30 डेज उसको हम 1 मंथ अगर कंसिडर करते हैं, तो अगर एडोलेसेंस का जो एज है वो अगर हम कंसिडर करेंगे फ्रॉम द एज ऑफ 12 या 10 से स्टार्ट होगा, तो उस एज से अगर एक एग, सिर्फ सिंगल एग अगर मैच्योर होके रिलीज हो रहा है ओवरी में से,
और वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंटिन्यू होती है फीमेल्स में टिल द एज ऑफ 45 to 50। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। अब फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब जहां से मेनार्चे का पीरियड आता है वहां से लेकर मेनोपॉज के पीरियड तक सिर्फ ऑलमोस्ट 400 एग जो है वो सिर्फ मैच्योर होके रिलीज होते हैं। प्रेजेंट कितनी है? 2 to 4 मिलियंस ऑफ एग्स प्रेजेंट है बोथ ओवरी में। बट उसमें से ये जो पीरियड है बिटवीन मेनार्चे एंड मेनोपॉज, तो इसमें सिर्फ 400 एग्स ही क्या हो जाते हैं? मैच्योर होके रिलीज हो जाते हैं। अब बाकी के एग्स जो प्रेजेंट ओवरी में, तो उसका क्या हो जाता है? डी जनरेशन हो जाता है, वो वहां से रिमूव हो जाते हैं ओवरी में से। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब देखिए जहां पर हमने बात की थी प्रोडक्शन मैचुरेशन ऑफ एग से, तो जितना एज उस फीमेल का होगा उस टाइम पे उतना ही एज उस एग सेल का भी होगा। तो ये आपको पता होगा कि अगर मतलब जहां पर मैनिपोज का पीरियड आने वाला है, मतलब वो जो एज है अबाउट 35, कैसा अराउंड 40 हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अराउंड 40 अगर वो जो फीमेल है, उस फीमेल के बॉडी में अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो वो एक जो वहां पर फर्टिलाइज होगा उसका भी एज कितना होगा? 40 ईयर्स का होगा। तो इसकी वजह से इसके पास वो एबिलिटी नहीं रहती है उस एक सेल के पास कि वो म्योटिकली प्रॉपरली डिवाइड हो सके। तो इसकी वजह से अगर इस टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो जो बेबी बॉर्न होगा तो उसमें हो सकता है वो सफर हो जाए डाउन सिंड्रोम से या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर से, क्योंकि वहां पर म्योटिकली जो कुछ भी डिवीजन होता है तो वो डिवीजन प्रॉपर नहीं होता। यस, एबनॉर्मल हम उनको कह सकते हैं, जेनेटिक। हाँ, इसके बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स है। तो डाउन सिंड्रोम ये बेस्ट एग्जांपल हम उसके लिए बता सकते हैं, डाउन सिंड्रोम का, जिसमें शॉर्ट नेक, देन ये जो पाल्म होता है तो उस पे एक आपको एक लाइन दिखती है, मतलब क्या कहते हैं उसको, जस्ट अ मिनट, क्रेसिया और लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं। डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है, ट्राइसोमी कंडीशन आती है 21st नंबर के क्रोमोसोम पे। 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं डाउन सिंड्रोम में। और जो टर्नर सिंड्रोम है, दूसरा सिंड्रोम है, उसमें एक क्रोमोसोम जो है मतलब 46 होने चाहिए, तो उसकी जगह पे मोनोसोमी कंडीशन आती है। मोनो मीन सिंगल, एक क्रोमोसोम सिंगल ही रहता है वहां पर। वो भी सेक्स क्रोमोसोम की हम बात करते हैं तो वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है सिर्फ। मतलब मेल होगा तो एक्स वाई होना चाहिए, तो उसकी जगह पे करेक्ट, वो टर्नर सिंड्रोम है जिसमें मोनोसोमी कंडीशन आती है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम। उसके साथ और एक्स होना चाहिए अगर फीमेल होगी, या फिर वाई क्रोमोसोम होना चाहिए अगर मेल होगा तो। बट इसमें वो एक्स भी नहीं होता है, वाई भी नहीं, सिर्फ सिंगल एक्स मोनोसोमी कंडीशन आती है सेक्स क्रोमोसोम में। इस तो उसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो फर्स्ट जो सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं वो डाउन सिंड्रोम है, जो कि इस डिसऑर्डर से अगर कोई बेबी सफर होता है, ये जेनेटिक ही है, इसकी वजह से बाय बर्थ होगा, तो इसमें रिटार्डेशन आता है। यस सॉरी, मेंटल रिटार्डेशन ये मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है डाउन सिंड्रोम का। मेंटली रिटार्डेड होते हैं ये चिल्ड्रंस। देन इनके और कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट हाइट, देन शॉर्ट एंड वाइड नेक, फ्लैट नोज, शॉर्ट फिंगर्स, देन हॉरिजॉन्टल क्रीज ऑन पाल्म एंड लाइफ अगर हम देखते लाइफ की इनकी एक्सपेक्टेंसी, तो वो अबाउट 16 to 20 ईयर्स तक की होती है। तो अगर आपको चाइल्ड देखना है, 1 मिनट, तो एक इमेज है मेरे पास। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ओके ओके ठीक है। हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है।
ओके ठीक है, तो ये डाउन सिंड्रोम से वो सफर हो सकते हैं जिसमें हमने क्रोमोसोम के जो हमारे बॉडी में पेयर्स है, तो उसको अगर हम नंबरिंग करते हैं तो जो 21st नंबर पे जो पेयर आती है क्रोमोसोम्स की, तो उसमें और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होगा। तो ये एबनॉर्मल हो सकते हैं या फिर मेंटली रिटार्डेड बेबीज हो सकते हैं। इसकी वजह से ये जो पीरियड है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां पर स्टॉप होगी मेनोपॉज के पीरियड के मतलब उस टाइम पे, तो उतना ही एज उस एक सेल का भी होता है। ठीक है, तो लेट प्रेगनेंसी हम कह सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो बेबी है वो ऐसे सिंड्रोम से सफर होने के भी चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर एवरी मंथ फ्रॉम वन ओवरी, एक मंथ में एक ही ओवरी में से एक ही एग जो है वो रिलीज होगा मैच्योर होके। और उसी टाइम पे हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टडी करेंगे तो ओव्यूलेशन का जो पीरियड आता है, तो बीच में मेंस्ट्रुएशन पीरियड मतलब 14 to 15 डेज पे अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, मतलब स्पर्म सेल अगर फ्यूज हो जाता है, तब जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है, मतलब उसी पीरियड में। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद हमने वो जो हार्मोन्स है उनके भी रोल हमें स्टडी करने हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और दो हार्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस है, तो FSH एंड LH, तो उनका भी रोल इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में है। और जो कुछ भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसमें फर्टिलाइजेशन की जो जो भी प्रोसेस है, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी थोड़ी बहुत तो डिपेंडेंट ही है। तो इसकी वजह से नेक्स्ट क्लास में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पार्ट है वो स्टडी करेंगे। उसके बाद उसी में ही हम डेवलपमेंट एंड बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, तो वो भी पार्ट हम देखेंगे। और थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जहां पर एक सेल और स्पर्म सेल का फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ट्विंस जो मैं अब जो बता रही हूँ आपको, तो वो कंडीशन है नॉर्मल इसमें। बट जहां पर ट्विंस की बर्थ होती है, तो ट्विंस की जब बर्थ होती है तो वहां पर डिफरेंट कंडीशन होती है। अगर वो डाइजाइगोटिक ट्विंस है तो वहां पर एट ए टाइम 2 एग सेल का वहां पर मैचुरेशन हुआ है। ओवुलेशन की प्रोसेस में 2 एग सेल जो है वो मैच्योर हो गए, इसकी वजह से ट्विंस का फॉर्मेशन होगा डाइजाइगोटिक। ठीक है, तो वो जो पार्ट है वो हम इसके बाद स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ओवरी में जो ये मैंने कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में न्यूमेरस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर क्या होता है, स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होता है। आप में से किसी को पता है कि ओवरी के स्ट्रक्चर में जो एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कौन से स्ट्रक्चर का म्योटिक डिवीजन होता है उसमें, कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के स्ट्रक्चर में? ओके ठीक है, यस, 1 सेकेंड। हाँ, तो हमने ये देखा था, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर आता है टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स एंड लेडिक सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है उसमें 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम एंड सर्टोली सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और वही चीज अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं, तो उसमें ग्राफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरीज में क्या प्रेजेंट होता है, ग्राफिकल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वो हमको चेंज करते हैं। वो आगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही आपको समझ में आएगा क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है ओवरी का। तो इसके 2 फंक्शंस है। फर्स्ट जो पार्ट फंक्शन होगा वो है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट एंड प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। देन नेक्स्ट पार्ट जो आता है ओविडक्ट का, इसको हम और एक नाम देते हैं जो कि है फैलोपियन ट्यूब। सो दिस इज कॉल्ड एज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर ही ओविडक्ट में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है।
अगर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, मतलब वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ये जो जाइगोट है वो यूटेरस के स्ट्रक्चर में आता है। तो यूटेरस के स्ट्रक्चर में अप टू द 9 मंथ, मतलब जब तक बेबी की बर्थ नहीं होती है, अप टू द प्रोसेस ऑफ पर्चुरेशन, ये जो एम्ब्रियो है, जाइगोट का फॉर्मेशन एम्ब्रियो में होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब कंप्लीट होती है तो ये डेवलपमेंट कंप्लीट होने तक ये जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पर रहेगा, यूटेरस में रहेगा। एंड देन वजाना जो है इसको हम बर्थ कैनल भी कहते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ओके, सो देखिए फर्स्ट पार्ट ओवरीज जो कि ओवल शेप के हैं, ओवल शेप के ऑर्गन्स हैं, लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, located in the abdominal cavity. Male reproductive system located outside the abdominal cavity. Female reproductive system located in the abdominal cavity. So इसमें फंक्शंस हमने बात की है। देन फैलोपियन ट्यूब के भी बारे में देखा। So fallopian tube are a pair of long convoluted tubes that carry ovum or eggs from the ovary to the uterus. ओविडक्ट का एक तो फर्टिलाइजेशन की साइट है और दूसरा फंक्शन क्या है, ये कैरी करता है एग और ओहम को। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो उस एग को कैरी किया जाता है अप टू द यूटेरस। मतलब वो जो प्रोसेस है वो वैसी ही प्रोसेस होती है, बट जाइगोट वहां पर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो एग जो वहां पर रिलीज हुआ है तो उस एग को क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है फ्रॉम ओवरी टू द यूटेरस। तो ये कहाँ से होगा, तो ये विद द हेल्प ऑफ ओविडक्ट होगा। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है यूटेरस का, जिसको ओम भी कहते हैं। तो यूटेरस इट इज अ होलो पियर शेप्ड ऑर्गन विद इन विच एम्ब्रियो डेवलप्स। तो ये साइट है जहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। सो इट्स अपर पोर्शन इज ब्रॉडर while its lower portion is narrower called as a cervix. एंड देन जो आगे का पार्ट है वो है वजाइना का पार्ट। यहाँ पर मैंने लेबलिंग बताया था, ये जो पार्ट है ना इसको हम सर्विक्स कहते हैं। नैरो पार्ट, ऊपर का पार्ट अगर आप देखते तो ब्रॉड है, लोअर पार्ट अगर हम देखते तो वो नैरो पार्ट है। तो इसको हम कहते हैं सर्विक्स। देन नेक्स्ट पार्ट आता है वजाइना का। सो जहां पर सर्विक्स की ओपनिंग होती है तो वो ओपनिंग होती है in the part of vagina, which is a tubular structure, and also it is called as a birth canal or canal for menstrual flow. So vagina जो है वो vagina receives the sperms from the male, and also it serves the passage through which the fully developed fetus is born. तो इसकी वजह से इसको birth canal ये नाम दिया गया है। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, जितने भी पार्ट्स है उन सबका लेबलिंग विथ फंक्शन। तो डेफिनेटली अगर इस पे कुछ क्वेश्चन आता है तो लेबलिंग एंड उस पार्ट को जिसको आपने लेबल किया है उसको आपको क्या करना है, उसका फंक्शन राइट डाउन करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस इस पे फॉर्म हो सकते हैं। तो प्लीज ये आप इसके नोट्स प्रिपेयर आपने ऑलमोस्ट मतलब पहले ही किए होंगे। यस यस। तो ये जो पार्ट है तो इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए। एंड और अगर किसी को इसमें कुछ डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मतलब कल के ही क्लास में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पार्ट है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ, सॉरी डेवलपमेंट एंड बर्थ। तो ये 3 पार्ट्स, और अगर ये 3 पार्ट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं तो एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम ट्विंस का जो कंसेप्ट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो प्लीज इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे, पहले ही क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किए हुए हैं जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ इसके क्वेश्चंस उसमें है। तो प्लीज यस, उसके बाद वो नेक्स्ट पार्ट आएगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर जो है एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये मैं उसके बाद वाले क्लास में ले लूंगी। क्वेश्चंस मैंने हमारे होमवर्क ग्रुप